नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक Realme C51 का मोबाइल आया है, जिसके अंदर नेटवर्क की समस्या है। यानी कि इसके अंदर नो सर्विस नहीं है, इमरजेंसी कॉल है। तो आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे इमरजेंसी कॉल का प्रॉब्लम कहाँ से आता है। देखो, जो प्रॉब्लम आजकल आ रहा है दोस्तों, ये कोई भी टेक्नीशियन नहीं बता सकता है कि एक जगह से आ जाएगा। ये डिफरेंट जगह से आता है। आज जो रिपेयर हुआ है, कल वो रिपेयर अलग जगह से ही होगा। तो ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं बोल सकता है कि प्रेजेंटली मतलब परफेक्टली इस जगह से ये फॉल्ट मिल सकता है। तो हम मेन माइक्रोस्कोप को जाते हैं। देखो, ये इमरजेंसी कॉल का ही इशू है। तो एसपीडी का फ़ोन है। एसपीडी का फ़ोन के ऊपर मैंने नेटवर्क सेक्शन नहीं बनाया था, जो कि रियलमी C51 है इसलिए बनाया। कोई मतलब अलग कुछ मॉडल होगा तो नहीं बनाता, क्योंकि ये बोर्ड इतना नाजुक होता है कि जो कि फूल जाता है। तो जैसे कि हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हम सिस्टम के वोल्टेज को चेक करना। हमने यहाँ से चेक कर रहे हैं, सिस्टम की वोल्टेज यहाँ से हमको बराबर मिल रहा है। तो सिस्टम की वोल्टेज पे यहाँ से हमको कुछ इशू नहीं है। तो सिस्टम की वोल्टेज जब हमको मिल रहा है तो हम थोड़ा-सा बोर्नियो स्कीमेटिक के पास जाएँगे, क्योंकि सिस्टम की वोल्टेज मिल रहा है तो बाकी ये सब जानने से पहले हम थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सीन क्या है। देखो, रियलमी C51 का जो मोबाइल है, इसका ना कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलेगा, ना आपको स्कीमेटिक के अंदर इसका कुछ भी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम एक दूसरे मॉडल लेते हैं जो कि एसपीडी को कवरेज करेगा। जो हमारा यूनिसेक्स का जो सीपीयू लगता है, उसको जो कवरेज करेगा उसके हिसाब से लेते हैं। तो हमने एक मॉडल लिया है, मॉडल का नाम है रियलमी C31। रियलमी C31 का हमने नेटवर्क का सेक्शन लिए हैं और बिटमैप लिए हैं। तो इसके अंदर हमको देखना है इसका डीआरएक्स की आईसी कहाँ पर बैठा है। देखो, मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक हमारा आरएफआईसी, सेकंड हमारा डीआरएक्स आईसी। ये दोनों आईसी को आपको पहले चेक करना है। डीआरएक्स की आईसी के पास आपको 2.8 वोल्ट मिलेगा, तो ये सॉफ्टवेयर की समस्या नहीं है, ये हार्डवेयर की समस्या है। अगर यहाँ से 2.8 वोल्ट नहीं मिलता है तो डाटा क्लॉक की मसला हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तो इमरजेंसी कॉल ऑलरेडी है, तो डाटा क्लॉक की मसला नहीं होगा। जहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉल का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर डाटा क्लॉक की प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर आपका जो मेन आरएफआईसी होती है, वो उस पे आपका रिसीविंग के सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, टीएक्स के सेक्शन ओके होता है, आरएक्स के सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से हम डीआरएक्स के आईसी के पास चेक करेंगे 2.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो बोर्नियो की सहायता से जो हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, हमारा 2.8 डीआरएक्स पे आ रहा है। हमारा सेकंड चीज़ क्या है, इस पे तो हमारा 3.9 हमने देखे थे कि सिस्टम की वोल्टेज हमको मिल रहा था। बाकी इसके अंदर हम देखेंगे कि सिस्टम की वोल्टेज जो मिल रहा था, सिस्टम वोल्टेज मिलने के बाद भी और एक वोल्टेज इसके अंदर रहता है 1.8, जो कि VDD 1.8 हमारा वोल्टेज डिवाइडेड 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, इसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये VC764 का 4GPA लगता है। जो VC746 का जो 4GPA लगता है, जैसे कि ये जनरली ये हमारा 4GPA लगता है। इस पे हमारा 1.8 वोल्ट इसके अंदर जब हमने इस पे सुई लगा रही है, तो यहाँ से देखो 1.8 वोल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है। शायद मेरा सुई ठीक से मीटर की प्रोब नहीं लग रहा होगा। ये अंदर बाहर से तो नहीं दिया है मेरे हिसाब से, ये अंदर ही गया है जब हमने अभी बोर्नियो स्कीमेटिक पे देखे थे। तो यहाँ से हम थोड़ा-सा ये जो 4GPA है इसको ओपन करना पड़ेगा। 4GPA को ओपन करने के बाद ही हमको चेक करना पड़ेगा। तो 4GPA को ओपन करने से पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो VDD 1.8 वोल्ट का जो हमारे BC47 का जो आईसी है, वहाँ पर जो पिन पे हमने चेक करे है, वो पिन सही से ठीक है नहीं। ये देखो, VBAT ये VDD 1.8 वोल्ट की जो लाइन आ रहा है, वो सीधे पावर आईसी से यहाँ से आ रहा है। तो पावर आईसी से जो सप्लाई आ रहा है, ये हमारा जो डाटा क्लॉक की लाइन के बाद जो 7 नंबर पिन होती है, वो 7 नंबर पिन पे हमारा 1.8 वोल्ट का लाइन लगता है। तो ये यहाँ से क्या-क्या कंपनी ने एक बक कॉइल बैठा दे, एसपीडी के ऊपर देखो कितना थोड़ा-सा मॉडिफाइड किया है। एक बक कॉइल यहाँ से बैठाया है, जो कि सीधे बक कॉइल से 1.8 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे सीधे 1.8 वोल्ट इस पे मिल रहा है कि नहीं। वहाँ पर तो चेक किए थे तो नहीं मिल रहा था।
ये देखो, ये बक कॉइल के पास हमको 1.8 वोल्ट मिल रहा है, जहाँ पर ये लाइन जा रहा है सीधे ये आईसी के पास। अभी ये आईसी के पास चेक करेंगे वही 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर सुई लग रहा है कि नहीं ये भी तो ठीक से पता हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा तो छोटे छोटे बाहर निकलता है इसका प्लेग, तो इसे इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जो कि 0.8 वोल्टेज, कभी कभी 0.5 वोल्टेज, इस तरह से वोल्टेज मिलता है, जो कि बराबर इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो कॉइल के पास हमको क्या 1.8 वोल्ट मिल रहा है, जो बक कॉइल यहाँ से लगा है हमारा, ये बक कॉइल के पास हमारी 1.8 वोल्ट वीडीडी 1.85 का वोल्टेज यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा मेन 4GPA और 2GPA को दिया जाता है। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर 4GPA के पास नहीं मिलेगा तो हमारी फ़ोन के अंदर क्या होगा, इमरजेंसी कॉल हो जाएगा। इमरजेंसी का जो कॉल का जो प्रॉब्लम है वो एक जगह से नहीं है, आरएफआईसी हो सकता है, 4GPA हो सकता है, 2GPA हो सकता है, ट्यूनर आईसी हो सकता है, आरएफएस स्विचर हो सकता है। ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं बोल सकता कि हाँ भाई यहाँ से कर दो ये हो जाएगा। बिल्कुल भी ये सब बात में कभी भी मत जाना। टेक्नीशियन जब तक ट्रेसिंग नहीं कर सकता, वो कोई भी टेक्नीशियन नहीं बता सकता है कि चलो यहाँ से कर दो ये हो जाएगा। अभी देखेंगे इसके अंदर जीआर आ रहा है कि नहीं। देखो अभी इसके अंदर तो जीआर आ रहा है, तो जीआर आ रहा है फिर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये मसला क्या है। यहाँ से ये शायद ये बोर्ड को मॉडिफाइड किया होगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो सेम ही बोर्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन आईसी का जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये 1.8 वोल्ट जहाँ पर मिलना चाहिए वहाँ पर मिल रहा है। तो अभी देखो यहाँ से देखेंगे, ये देखो ये जो कॉयल के पास इसका जीआर किस तरह से आना चाहिए, पूरा 00B पे आना चाहिए। ये 899 890 इस तरह से कुछ रीडिंग से आता है, जो कि पूरा जीआर हमारा खराब है लग रहा है। इसके अंदर जो लाइन है वो लाइन ब्रेक जैसा लग रहा है, लेकिन ये जीआर कहाँ से मिल रहा है, इसका जीआर कहाँ से मिल रहा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2GPA को ओपन करेंगे। एक्चुअली ये लाइन ब्रेक है या फिर इस पे क्या मसला है, 2GPA को ओपन करने के बाद ही हमको पता चलेगा। अभी 2GPA को ओपन करेंगे, 2GPA को ओपन करने के बाद ये दोनों का जीआर लेंगे। अभी 2GPA से 4GPA तक हमारा जो लाइन है वो लाइन कॉन्टिन्यूटी सही है कि नहीं। देखो छोटा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको ट्रेसिंग करके बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम को फाउंड किया जा सकता है। अभी देखो जब हमने 2GPA को ओपन कर दिया, इसके अंदर जीआर पूरा हट गया। जो 2GPA को ओपन करने के बाद जीआर तो चला गया, यहाँ से देखो यहाँ से पूरा बिप सही है, लेकिन 2GPA से हमारा पावर आईसी या फिर 4GPA से हमारा पावर आईसी तक जो बक्कल हमारी बैठा है, यहाँ से कभी कभी 800, कभी कभी 1200, कभी कभी 2000 इस तरह से जीआर आता है। कभी कभी बहुत प्रेस करने के बाद 2200 तक जाता है, लेकिन ये लाइन पूरा ब्रेक है दोस्तों। छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फाउंड करने के लिए थोड़ा सा ट्रेसिंग करने के लिए थोड़ा सा माइंड पे आपको होना चाहिए कि क्या क्या वोल्टेज क्या क्या आईसी को मिलना चाहिए। यहाँ से देखो अभी 1000 करीब आ गया इसका जीआर। तो ये जो मसला है, ये मसला यहाँ से एक जंपर से हो सकता है या होगा या नहीं होगा, अभी देखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे 2GPA का जो लाइन है वो 2GPA का लाइन से एक जंपर बैठाएंगे सीधे हमारा पावर आईसी का जो बक कॉइल बैठा है वहाँ पर। क्योंकि ये जो एसपीडी का फ़ोन बनाया है इसके ऊपर मैंने सर्वे किया था, तो ये बाहर से कहीं पे भी 1.8 वोल्ट की लाइन को नहीं दिया है। तो इसीलिए हमने बहुत उसको आर&डी किया, जो रिसर्च करने के बाद देखा कि बाहर पे इसका लाइन नहीं मिला। उसके बाद हमने एक जंपर यहाँ से कर मतलब सोल्डरिंग कर रही है, जंपर को थोड़ा सा यूवी दे के स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उसको सीधे ले जाएंगे पावर आईसी का जो आउटपुट हो रहा है, जो हमारा 1.8 वोल्ट, वो नेटवर्क सेक्शन के लिए पावर जो हमारा 4GPA और 2GPA को दिया जाता है, उसके पास से हम जंपर बैठाएंगे। ये जंपर बैठाने के बाद इस पे 1.8 वोल्ट मेरे हिसाब से आ जाएगा, और जो प्रॉब्लम है इमरजेंसी का शायद वो सॉल्व हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि अभी वो सॉल्व होगा या नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि 1.8 वोल्ट का जो लाइन मिसिंग था वो देने के बाद इस पर क्या होता है। हर वक्त 4GPA 2GPA RFIC बदलने से काम नहीं होता है, कभी कभी ये सब लाइन को देखना पड़ता है। देखो ये तो जब आपके पास एक फ़ोन आता है तो दोनों प्राइमरी वोल्टेज होते हैं 4GPA और 2GPA की,
जिस तरह से 1.8 और सिस्टम की वोल्टेज, 1.8 और सिस्टम की वोल्टेज दोनों को आपको पहले चेक करना है। ये दोनों आईसी को हमने यहाँ से बैठा रहे हैं। दोनों आईसी बैठने के बाद हम ये जो जंपर हमने यहाँ से देखो हम कहाँ पर जंपर कर रहे हैं, ये जो यहाँ से कॉयल लगा है ये कैपेसिटर के पास हम जंपर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमारा वोल्टेज जा रहा है 4 जीपीए और 2 जीपीए को। जंपर बराबर हो गया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम था, यहाँ से नेटवर्क की समस्या था इमरजेंसी कॉल का। तो यहाँ से चलते हैं सेकंड कैमरा में, और एक हमारा फुल बोर्ड व्यू करने के लिए कैमरा है, तो उसके पास हम चेक करेंगे अभी। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया इसीलिए क्योंकि टाइम इतना किसी के पास भी नहीं होता है। जितना हो सके मैं फास्ट कर रहा हूँ। अभी सिम लगाया और इसके अंदर देखो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता होगा। तो मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ और एक वीडियो पे।